मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 8 ए गेम ऑफ चेंस। चेंस का अर्थ होता है अवसर, गेम का अर्थ होता है खेल। ठीक है, एक अवसर का खेल, अवसर का एक खेल। तो इस पार्ट में अपन अवसर के खेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी कुछ भाग्यशाली स्नान या भाग्य का कोई ऐसा खेल जीता है? क्या आपको इस तरह के खेल पसंद है? उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये एक ईद का मेला दिख रहा है और ईद के मेले के अंदर वो आदमी अपने अंकल के साथ में जाता है बच्चा, और यहाँ पर जो ये शॉप है वो कौन सी शॉप है? लकी शॉप है। इसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। पहला है एवरी ईयर ऑन द अकेजन ऑफ ईद। अकेजन का अर्थ होता है अवसर, ईद का अर्थ होता है त्यौहार। हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में एक मेला भरता था। देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज। ईद केवल ये हमारे गांव में मेला भरता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्ट मैनी डेज। ट्रेड्समैन का अर्थ होता है व्यापारी, फ्रॉम फार एंड वाइड कैम्स देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड टू सेल। ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी मगर मेले का अंत कई दिनों तक होता था। व्यापारी दूर दूर से हर प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए आते थे। वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं? यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलोज। यानी छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी भैंस तक सारी की सारी चीज़ें मेले के अंदर वहाँ पर मिल रही थी। उसके बाद में दूसरा नंबर है अंकल टुक मी टू द फेयर। चाचा मुझे मेले में लेके गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस। भैया जो हमारे घर पर काम करते थे हमारे साथ में गए थे, भैया भी हमारे साथ में चल गए। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत सारी क्राउड थी, भीड़ थी। ठीक है, अंकल वाज लीडिंग। अंकल चाचा, लीडिंग का अर्थ होता है नेतृत्व कर रहे थे। चाचा जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे भीड़ के अंदर। व्हेन ही लीडिंग अस थ्रू द क्राउडेड व्हेन सी मीट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। उन्हें नेतृत्व कर रहे थे जब उनसे कुछ दोस्त मिले तो वो क्या कर रहे थे? दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम्स विद देम। वे चाहते थे कि वे उनके साथ में कुछ समय बिताए। ठीक है, दोस्त मिल गए तो उनके साथ में वो कुछ टाइम बिताए। फिर थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है? अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर एंड भैया टिल ही कैम बैक। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि क्या मैं भैया के साथ मेले में उस समय तक घूमूंगा जब तक वे वापस नहीं आ जाते हैं। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं वह करने के लिए तैयार था। अंकल वार्न्ड मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नोर टू गो टू फार आउट व्हाइल्स ही वाज अवे। चाचा ने मुझे वार्निंग दी, चेतावनी दी कि न तो वह कुछ खरीदेगा और न ही ज़्यादा दूरी तक जाना है उस समय जब वे उनसे दूर है। अंकल जी दूर है तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। आई प्रोमाइज्ड, मैंने उनसे वादा किया, दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने वादा किया कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा। उसके बाद में देखिए भैया एंड आई वांट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए। देयर वर मैनी थिंग्स। थिंग्स का अर्थ होता है वस्तुएं, मैनी यानी बहुत सारी। आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं थी जो मैं खरीदना चाहता था मगर मैं अपने चाचा के आने का क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। देन वी कैम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। तब हम इस दुकान पर आए जिससे लोग क्या कह रहे थे? लकी शॉप, भाग्यशाली दुकान कह करके पुकार रहे थे। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वाज ए मिडल एज्ड मैन। वो दुकानदार न तो बूढ़ा था न ही जवान था, वह 1.5 उम्र का एक आदमी था। ही सिम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। स्मार्ट का अर्थ होता है चुस्त, लेजी का अर्थ होता है चुस्त। वो आदमी ज़्यादा चतुर भी लग रहा था नहीं ज़्यादा चुस्त लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। सभी लोग अपना भाग्य वहाँ पर आजमा रहे थे। देयर वर डिश ऑन द टेबल्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। टेबल पर कुछ तस्तरियाँ रखी हुई थी जिन पर 1 से 10 तक अंक लिखे हुए थे और उनको क्या कर रखा था? उल्टा किया हुआ रखा था। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 15 पैसे, पिक अप एंड 6 डिशेज, एड अप द नंबर्स ऑन द dish and finds the total. The articles marked with that number was
योर। आपको केवल 50 पैसे देने थे और कोई भी 6 तस्तरियाँ उसमें से उठानी थी। तस्तरियों पर जो लिखे हुए अंक थे उनको जोड़ना था और जोड़ पता करना था वह संख्या जिस वस्तु पर लिखी थी वह वस्तु उसकी हो जाती। मान लीजिए 15 है तो 15 वाली वस्तु उसको मिल जाती थी। उसके नंबर अगर टोटल 10 हो रहे थे तो 10 नंबर वाली उसको वस्तु मिल जाती थी। एन ओल्ड मैन पेड 15 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिश। वृद्ध व्यक्ति ने 50 पैसे दिए और 6 तस्तरियों को चुना। उस पर क्या था, ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। उन पर लिखे अंकों को जोड़ा और पाया कि उनका योग कितना हो रहा था, 15 योग हो रहा था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल्स मार्क्ड 15 विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। जब उन्होंने 15 जोड़ा तो 15 जोड़ने पर उनके कौन सी वस्तु मिली, एक सुंदर दीवार घड़ी मिली। बट द ओल्ड मैन्स डिड नॉट वांट ए क्लॉक। मगर वृद्ध को घड़ी की आवश्यकता नहीं थी। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. उस दुकानदार ने उसे 15 रुपये दे करके वापस खरीद करके एहसान कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न होकर के वहाँ से चला गया। उसके बाद में 6 नंबर पे देखिए, देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देम आई ट्राइड हिज लक। तब मेरे से थोड़े बड़े एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट ए कॉम्ब का अर्थ होता है कंगा, वर्थ 25 पैसे। उसने 25 पैसे की कीमत का एक कंगा लिया। द शॉपकीपर का अर्थ होता है दुकानदार। लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सॉट। दुकानदार न तो ज़्यादा खुश दिखा और न ही ज़्यादा दुखी दिख रहा था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने उस लड़के से 25 पैसे में कंगा खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। बच्चा दोबारा अपना जो भाग्य है उसको आजमा रहा है। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। उसने 3 रुपये की कीमत का एक शाही वाला फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम्स एंड गॉट वर्स्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। तब उसने तीसरी बार प्रयास किया और 25 रुपये की कीमत की एक कलाई घड़ी उसको मिल गई। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प्स वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। द बॉयज वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्मॉल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। जब उसने फिर से प्रयास किया उसे 10 रुपये की कीमत का एक टेबल लैंप मिला। लड़का खुश था और वह एक मुस्कुराहट और बहुत सारा पैसा लेकर के वहाँ से चला गया। अब अपन को इस पार्ट के अंदर प्रश्नोत्तर करने हैं। प्रश्नोत्तर पहला, ठीक है, प्रश्नोत्तर पहला, इसके अंदर अपन देखेंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग ए वर्ड्स फ्रॉम चूज गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, अपनी याद से अग्र वाक्यों की पूर्ति कोष्टक में से दिए गए वाक्यांशों में चुन करके करना है। ठीक है, खाली जगह वाज हेल्ड एट द टाइम्स ऑफ द ईद फेस्टिवल। तो जो आपको इनमें से ऑप्शन दिख रहा है उनमें से जो बिग फेयर वाला ऑप्शन है ये राइट है इसमें से। दूसरा प्रश्न है ट्रेड्समैन कैम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड। तो इसमें आपको लास्ट वाला दिख रहा है टू सेल, ये इसका आंसर लिखना है। अंकल टोल्ड मी खाली जिया वॉइल ही वाज अवे। तो इसमें से आपको जो नॉट टू बाय एनी थिंग्स, ठीक है, पहले वाला वाक्य दिख रहा है, ये आपको इस तीसरे प्रश्न के आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीबॉडी प्रेजेंट खाली जिया। तो इसमें आपको टू ट्राई देयर लक लास्ट वाला वाक्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चेस आई गॉट 2 पेंसिल। ठीक है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड खाली जगह ए फूल ऑफ मी। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको लिखना है। धन्यवाद।